जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड में ऑपरेशन लोटस की इस कड़ी में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भाजपा आखिर यह सब करने के पीछे अंतिम मंशा क्या रखती है। मैंने पहले की कुछ वीडियो में यह बात बताई थी कि दुनिया एक नए विचारधारा जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं उस पर चर्चा कर रही है और उसे अंजाम देने पर आगे बढ़ चुकी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार विश्व की सारी प्राकृतिक संसाधनों को चुनिंदा लोगों के हाथों में सौंपना है ताकि उसका नियंत्रण मनमर्जी तरीके से किया जा सके। अभी क्या होता है कि जनता सरफेस राइट की मालिक होती है और पेशा 1996 जैसे कानून उसी सरफेस राइट के आधार पर अधिनियमित हैं। जनता के इन अधिकारों के कारण ही दुनिया के पूंजीपति दावा करते हैं कि उन्हें विकास के काम को तेज़ी से करने में समस्या है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ही है कि पूरे विश्व के संसाधनों को चुनिंदा लोगों के हाथों में देकर उनका संचालन अपने हाथों में लेने का है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में 2023 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नरेंद्र मोदी ने लाल किला से की थी और इस बार के G20 समिट में भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात सामने आई थी। अब आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात यहाँ कहाँ से आ रही है। इसकी ज़रूरत है क्योंकि देश में सारी संपत्तियाँ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथों में ही दी जा रही है। यह भी उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ही किया जा रहा है और उसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड खनिज संसाधनों का मिनरल ट्रायंगल बनाते हैं और इन तीनों राज्यों में बीजेपी को सत्ता चाहिए ताकि यहाँ की सारे संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा सके, विशेषकर अपने दोस्त अडानी को। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ चुकी है। झारखंड इस अभियान में रोड़ा बना हुआ है। बस इसी रोड़े को ख़त्म करने के लिए इस समय ऑपरेशन लोटस किसी भी सूरत में सफल करने की कोशिश की जा रही है। तो यह मुख्य कारण है झारखंड की सत्ता हथियाने के पीछे की कोशिश का। अब हम इसके लिए किए जा रहे जो कोशिशों को पिछले वीडियो से जो समझने का प्रयास कर रहे हैं उसी कड़ी में इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अब आगे क्या होगा। झारखंड की सत्ता हथियाने के लिए जो प्रयास चंपई सोरेन के मार्फत किया गया वह असफल रहा। इसमें प्रयास हुआ कि चंपई सोरेन अपने कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होते, कुछ कांग्रेसी भी आ जाते और हेमंत सोरेन को बेदखल कर भाजपा की सरकार बनाई जाती। लेकिन यह प्रयास हेमंत सोरेन के सूझबूझ से असफल हो गया। केंद्र सरकार के पास अपनी ईडी है, सीबीआई है और भी कई केंद्रीय एजेंसियां हैं, तो राज्य सरकार के पास भी अपनी सीआईडी है, राज्य की पुलिस है, जिस कारण ऑपरेशन लोटस को असफल कर दिया गया। चूंकि मिनरल ट्रायंगल को कब्जा करना है, भले ये लोग अपने इस प्रयास में असफल रहे हों लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। पहला प्रयास असफल होने के बाद अब अगले चुनाव में मिनरल ट्रायंगल को हासिल करने की लड़ाई अब लड़ी जा रही है। चंपई सोरेन के साथ किसी भी झामुमो विधायक के नहीं आने से भाजपा को चंपई सोरेन की जेएमएम में स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि सांगठनिक स्तर पर चंपई सोरेन का झामुमो में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। भाजपा को यदि झारखंड को कब्जा करना है तो झारखंड के 28 जो विधानसभा सीटों पर झामुमो को कमज़ोर करना पड़ेगा। अपने बल पर या कहें अपने संगठन के बल पर भाजपा कर पाएगी ऐसी उम्मीद कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए अब भाजपा चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कराने के बजाय अपनी अलग पार्टी बनाकर खासकर कोल्हान में कैंडिडेट उतारने को प्रेरित कर रही है ताकि कोल्हान में झामुमो का वोट बढ़ जाए और अपने कैडर वोट से भाजपा जीत जाए। चंपई सोरेन को अपनी नई पार्टी के लिए सभी संसाधनों का इंतजाम भाजपा कर देगी। तो अभी तो माहौल जो चल रहा है उसमें चंपई सोरेन को अपने नए राजनीतिक संगठन के लिए कार्यकर्ता और नेता की ज़रूरत होगी जिसे पैसे के बल पर खड़ा करने का कोशिश किया जाएगा, न कि विचारधारा के आधार पर। इसीलिए चंपई सोरेन अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिए बिना ही नए संगठन को बनाने के लिए कोल्हान में घूम रहे हैं और लोगों के मूड को एक तरह से भांपने की कोशिश का नाटक कर रहे हैं। मैंने यहाँ नाटक शब्द इसलिए कहा क्योंकि ये भाजपा के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, ना कि अपनी सोच पर। जो उन्हें लिख के दिया जा रहा है वही वह करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग उनके बहुत नज़दीक हैं उन्हें पता है कि चंपई सोरेन जी एक पेज तो छोड़िए आधा पेज भी ढंग से पढ़ पाएँ तो उन्हें शक हो जाता है। यानी पढ़ाई लिखाई से चंपई सोरेन जी का वास्ता बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ शब्द मैं नहीं बोल पाया, बाकी आप समझ लीजिए। जो भी मंत्रालय चंपई सोरेन जी ने आज तक लिया है उन सभी में फाइलों की स्थिति के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि चंपई सोरेन जी फाइलों पर हस्ताक्षर करने से कितना डरते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो जो मैंने ऊपर बताया पढ़ाई लिखाई वाला,
और दूसरा एक डर कि ऐसे फाइलों पर कहीं हस्ताक्षर के कारण सरकार बदलने पर कार्रवाई न हो जाए। वैसे में उन्होंने सोशल मीडिया में जो 2 पन्ने का व्यक्तिगत पत्र जारी किया, कहाँ ड्राफ्ट हुआ, समझदार लोग पहले ही समझ चुके हैं। झामुमो के अंदर की बात यदि हम कर रहे हैं तो जब हेमंत सोरेन को दोबारा विधायक दल का नेता चुना गया, उस समय यदि चंपई सोरेन जी के पक्ष में कोई भी मत होता तो बात वहाँ उठ सकती थी। लेकिन झामुमो के किसी कोने से भी चंपई सोरेन जी को हटाकर हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता बना दिया गया का कोई विरोध नहीं हुआ। इससे हम यह समझ सकते हैं कि सांगठनिक तौर पर झामुमो में कोई विरोधाभास नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर दुखी होने की बात स्वीकारी जा सकती है, लेकिन उनके दुख होने को बाहरी लोगों के द्वारा भड़काया जा रहा है। क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? पहला भड़काने वाला आदमी तो उनके साथ ही हमेशा घूमता रहता है, चंचल गोस्वामी। उनका हैसियत आज के समय में सुपर सीएम से कम तो नहीं है। दूसरा चंपई जी का लड़का ही और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तीसरा तो चंपई सोरेन जी का पुत्र प्रेम। इन सब कारणों से चंपई सोरेन जी ने ज़िंदगी में झारखंड अलग राज्य बनाने की लड़ाई में हासिल किए गए अपने इज्जत को एक तरह से दांव पर लगा दिया। हम सभी जानते हैं कि जब देश की बात आती है तो देश पहले आना चाहिए, फिर राज्य की बात आती है, फिर संगठन की और फिर व्यक्तिगत। चंपई सोरेन जी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा उन्हें और झारखंड की जनता को भड़का रही है। झारखंड के लगभग 90 लाख यानी कि 2011 के सेंसस के अनुसार के आसपास आदिवासी यदि एक व्यक्ति की भावना से भटक जाए तो लानत है ऐसी आदिवासियत पर। झारखंड की आदिवासियों की पूरी ज़मीन दांव पर लगाई जा रही है। इसका अंदाज़ा चंपई सोरेन जी को भी शायद नहीं है। कल जब अपने दोस्त पूंजीपति को ये लोग झारखंड की ज़मीन औने पौने दामों पर दे देंगे और उसमें जब चंपई सोरेन जी की खुद की गांव की ज़मीन यदि रडार में आएगी, तब चंपई सोरेन जी क्या करेंगे? यह सब सोच तो शायद ही अभी आ रही हो। जल, जंगल और ज़मीन तथा अबू दिसुम अबू अराज की लड़ाई से निकलकर जल, जंगल और ज़मीन अडानी की और दिकु दिसुम दिकु अराज की ओर ले जाने के लिए इस समय चंपई सोरेन जी उतावले नज़र आ रहे हैं। झारखंड के आदिवासियों को अपनी स्थिति समझना बहुत ज़रूरी है। 1932 खतियान, 77% रिजर्वेशन और सरना कोड अपने दिलो दिमाग में लिख लीजिए। जो भी सामने आए यही सवाल पूछते रहिए। ये लोग आदिवासियों को हिंदू घोषित करने में लगे हुए हैं और चंपई सोरेन जी उन्हें अपना दोस्त बता रहे हैं। चंपई सोरेन जी के कंधे पर हथियार रख कर यहाँ गोली चलाई जा रही है। आप सभी ये बातें समझ रहे होंगे। तो बेहतर समझ की बात अगर हम करें तो आदिवासियों की एकता झारखंड को खनिजों के उस मिनरल ट्रायंगल से दूर रख सकती है जिसे भाजपा अपने दोस्त पूंजीपतियों को देना चाहती है और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारे राज्य के खनिज संसाधनों को नीलाम करना चाहती है, जिसका नियंत्रण पूंजीपतियों के हाथ में होगा और आदिवासियों को आरक्षण की नौकरी भी नसीब नहीं होगी। अपने पूर्वजों के खून पसीने से सींचे गए इस ज़मीन को दिकुओं के हाथ में जाने से रोकने की इस लड़ाई में हर वो आदमी दुश्मन है जो दिकुओं का साथ दे रहा है। जिस तरह बिरसा मुंडा ने उन सभी को अपना दुश्मन माना जो आदिवासियों की ज़मीन का सौदा कर रहे थे, चाहे चर्च हो या हिंदू साहूकार रहे हों या फिर ब्रिटिश शासन ही क्यों ना हो। सत्ता की इस लड़ाई को हर आदिवासी को आज समझने की ज़रूरत है। इसे समझने में आप जितना देर करेंगे उतना दिकू लोग हमारे ज़मीन को कब्जा करने के नज़दीक होंगे। तो इस ऑपरेशन लोटस की इस कड़ी को भी बेनकाब करना और असफल करना हम आदिवासियों की जिम्मेदारी है। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अपने ज़मीन के प्रति इतना कर्तव्य तो हमें करना ही चाहिए। बाद में जब सब कुछ लूट जाए उस समय पछताने से तो अच्छा है अभी हम जागे हैं तो संघर्ष भी कर लेना चाहिए। अभी जो भी घटनाक्रम इससे संबंधित होती जाएगी, आप मिनरल ट्रायंगल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और झारखंड की सत्ता पर काबिज होकर संपूर्ण आदिवासियों को हिंदू घोषित करने की तरफ जरूर ध्यान दें। अपने राजनीतिक हथियारों में डर दिखाना एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। डीलिस्टिंग के मुद्दा से आदिवासियों को ईसाईकरण से डर दिखाते हैं ये लोग। घुसपैठियों के मुद्दा से ये लोग आदिवासियों को मुसलमानों की जनसंख्या के बढ़ने का डर दिखाते हैं और अंदर ही अंदर पार्लियामेंट में यानी कि संसद में संपूर्ण आदिवासी कौम को ही हिंदू घोषित कर रहे होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जागिए और दूसरों को भी जगाइए। सबों को धन्यवाद। जोहार।